दोस्तों, आज इस तरीके से आपके बीच आना बेहद ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है और इस मामले से भी ज़्यादा गंभीर है ये बीमारी जो कोरोना से भी ज़्यादा घातक है। और सबसे बड़े डर की बात ये है कि ये बीमारी बड़ों से ज़्यादा हमारे बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। मैं बताता हूँ आपको, इस बीमारी का नाम भी आपको बताऊँगा, इसके लक्षण भी आपको बताऊँगा, एक-एक चीज़ आपको बताऊँगा, आप बस ध्यान से मुझे सुनिएगा। और जो लक्षण मैं बताऊँगा, वो आपने भी कहीं न कहीं किसी बच्चे में देखे होंगे। अगर आपने देखे हैं, तो ये तय मानिए कि वो बच्चा इस घातक बीमारी की चपेट में आ चुका है। आम तौर पर इस तरीके के छोटे-मोटे लक्षण मैंने अपने घर परिवार में भी देखे, अड़ोस-पड़ोस में भी देखे। लेकिन सबसे बड़ा लक्षण मैंने इस बीमारी का तब देखा जब मैं कुछ दिनों पहले अपने एक रिश्तेदार के घर गया। मैंने देखा कि उनका बेटा जो 7th क्लास में है, बदला हुआ सा लगा मुझे। पहले मैं जाता था तो वो लिपट जाता था, मुझसे बातें करता था, अपनी क्रिएटिविटी मेरे साथ शेयर करता था, कहानियाँ सुनाता था, किस्से सुनाता था, बताता था कि मैं बाहर खेलने गया तो मेरे साथ ये हुआ, मैंने इसे पीटा, उसने मुझे पीटा। इस तरीके की बातें होती थी उसकी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बच्चों जैसी। लेकिन उस दिन वो बिल्कुल मायूस था, अपने में खोया हुआ सा, लॉस्ट, एंग्री। थोड़ी देर तक तो मैं देखता रहा, हाय हेलो की मैंने, बस हाय करता था तो जवाब दे देता था वो मेरे को बदले में। पूछता था कैसे हो, कहता था मैं ठीक हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो जितनी बात कर ली उसका जवाब मिल जाता था मुझे। तो मैंने अपने रिश्तेदार से पूछा, मैंने कहा इज़ ही ओके, ठीक है ये? तो बोले नहीं नहीं, वो ऐसे ही रहेगा, आप चिंता मत कीजिए, वो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं कहा लेकिन इसे हुआ क्या है? बोले कुछ नहीं, आजकल इनका भाई साहब का जो है कहीं मन नहीं लगता, और ना कहीं खेलने जाते हैं, ना साइकिलिंग करते हैं, ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, बस दिन भर लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप। तो हमने इनको पढ़ाई के लिए लैपटॉप दिया हुआ है, कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस के लिए दिया था, तो अब लैपटॉप पर पढ़ने की एक आदत बन गई है, एक प्रैक्टिस क्रिएट हो गई है। तो इस वजह से पढ़ाई के लिए हम इनको लैपटॉप दे देते हैं, लेकिन पढ़ाई जब नहीं होती तो हम इनको लैपटॉप नहीं देते। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, इसको समझनी चाहिए। बोले अरे साहब कहाँ समझते हैं आजकल के बच्चे, है ना। 10 फ्रेंड्स के एग्जाम्पल देने लगते हैं कि देखो वो भी लैपटॉप पर है, वो भी ऑनलाइन है। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये फिर अब क्या? बोले अब क्या, आप कह रहे हैं भाई साहब के मोबाइल दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा, तो मोबाइल? तो बोले नहीं, आज नो मोबाइल डे है, हम रोज़ मोबाइल नहीं देते, एक आध दो दिन में मोबाइल स्किप कर देते हैं और पूरे दिन इनको मोबाइल नहीं देते। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। बोले ये आप समझते हैं ना, ये नहीं समझ रहा इस चीज़ को। तो मैंने कहा लेकिन ये तो तमतमा रहा है, गुस्से में इसका चेहरा लाल है एकदम, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही कर देगा ये। ऐसा लग रहा था उसके हाथ में कुछ दे दो तो वो चीर फाड़ मचा देगा। तो बोले भाई साहब ये तो कुछ नहीं है, अभी पिछले दिनों हम ज़बरदस्ती इसको पार्क में ले गए खेलने के लिए। तो हमने कहा चलो अब अपने दोस्तों के साथ खेलो तुम यहाँ पर। और सभी पेरेंट्स ने, 2-4 पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि भाई आज अपने अपने बच्चों को लेकर पार्क में आएंगे और इनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में फिर से इन्वॉल्व करेंगे। तो बोले आ गए हम लोग, पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेकर के। कोई भी बच्चा एक दूसरे के साथ खेलना नहीं चाहता था, लेकिन हमने गुस्सा किया, ज़ोर दिया, तो ये खेलने के लिए राज़ी हुए जैसे तैसे। उनमें से एक बच्चा था साहब, जो जब खेल में हारने लगा तो मार कुटाई पर आमादा हो गया, इस तरीके का इरिटेशन दिखाने लगा। तो मेरे रिश्तेदार ने उस बच्चे के पेरेंट्स से पूछा कि ये क्या कर रहा है ये? तो बोले कि इसकी सर काउंसलिंग चल रही है, हम इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बोले अरे क्या हो गया इसको? बोले सर कुछ नहीं, ये ना एक्चुअली मोबाइल गेम का एडिक्शन हो गया है इसको। तो ये मोबाइल गेम खेलता है तो हमेशा जीतता है, और जब मोबाइल गेम में हारने लगता है तो गेम अबॉर्ट कर देता है, छोड़ देता है, बंद कर देता है, रीस्टार्ट करके खेलता है, दोबारा से गेम को स्टार्ट करता है, फिर खेलता है, और गेम को अंत तक तभी खेलता है जब जीतता है। जैसे ही हारने लगता है बंद कर देता है। तो सर इसको ना अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। अब ये खेल में हार रहा है ना आपके बेटे के साथ, तो ये इरिटेट हो रहा है। अब ये मैदान में खेल को अबॉर्ट तो कर नहीं सकता, बंद कर नहीं सकता, तो ये इरिटेट हो रहा है। और मेरे रिश्तेदार ने बताया कि वो इरिटेशन नॉर्मल नहीं था। जाहिर सी बात है, तभी उसके माँ बाप उसे काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। 5th 6th क्लास का बच्चा, आप अंदाज़ा लगाइए, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के ये बच्चे, जिन्हें कोरोना की वजह से हमें मजबूरी में मोबाइल और लैपटॉप देना पड़ा,
ये कितनी घातक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। मैं बार बार घातक बीमारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे आगे वो पहला लक्षण और उदाहरण आया जब कोई माँ बाप अपने इतने छोटे बच्चे को काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। मैं बहुत दुखी भी हुआ, बहुत हैरान भी हुआ, और फिर मैंने इस बीमारी का नाम रखा एमोबिलियो एडिक्टोमीनिया इरिटेटिटाइटिस। क्या? एमोबिलियो एडिक्टोमीनिया इरिटेटिटाइटिस। मतलब आपने मजबूरी में अपने बच्चे को मोबाइल दिया, एमोबिलियो, फिर एडिक्टोमीनिया, उसको मोबाइल का एडिक्शन हो गया। और जब आपको ये पता चला कि इसको मोबाइल का एडिक्शन हो गया है तो आपने उससे मोबाइल छीना, मोबाइल लेने की कोशिश की, तो उसे हुआ इरिटेटिटाइटिस, वो इरिटेट होने लगा। जी हाँ, एमोबिलियो एडिक्टोमीनिया इरिटेटिटाइटिस कोरोना से भी ज़्यादा घातक बीमारी है ये, और यकीन मानिए इसका कभी कोई इलाज नहीं होने वाला, इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं होने वाली, कोई वैक्सीन इसकी आने वाली नहीं है। ये हमें और आपको ही ट्रीट और डील करनी है, भागना नहीं है इससे। ये बेहद गंभीर बीमारी है। मेरी बात जितने माँ बाप, जितने लोग सुन रहे होंगे वो जानते हैं कि मैं कितना टू द पॉइंट बोल रहा हूँ, ऑन द बुल्स आई। हमने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया तो इस मोबाइल ने वो समय ले लिया जो हम अपने बच्चों को देते थे, या हमें जो समय अपने बच्चों को देना चाहिए था। मोबाइल ने उन्हें हमारा समय तो दे दिया लेकिन हमारा साथ नहीं दे पाया। मोबाइल उन्हें मिसगाइड करने लगा, क्योंकि आजकल आप जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है। बच्चे पढ़ाई के लिए कंटेंट सर्च करते हैं और उस पढ़ाई के कंटेंट के साथ बहुत सारा एडल्ट कंटेंट आता है यूट्यूब पर, वेबसाइट्स पर। हमेशा आप उनके पीछे तो खड़े नहीं होते देखने के लिए मोबाइल में क्या देख रहा है। एक बच्चा उस कंटेंट को अगर स्किप भी कर दे तो जब उसने दोस्त से बात होती है, अपने दोस्त से, तो वो उसको बताता है कि यार मैं आज ये देख रहा था या देख रही थी तो मैंने ये भी देखा। क्यूरोसिटी। अब उस क्यूरोसिटी का इलाज, उस सवाल का जवाब वो अपने माँ बाप से कभी नहीं मांगेगा, क्योंकि या तो वो डरा हुआ है या सहमा हुआ है, या फिर उसके दोस्त ने उसे इंस्ट्रक्ट किया है, सहेली ने उसे इंस्ट्रक्ट किया है कि तू अपने मम्मी पापा से कुछ मत पूछना, मैं तुझे एक लिंक फॉरवर्ड कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, इसको देख चुपचाप। ये हो गया नुकसान। ये समझ लीजिए कि इस बीमारी ने आपके अपने बच्चे को गिरफ्त में ले लिया। बच्चे उम्र से पहले बड़े हो गए। इन 2 सालों में मैंने देखा है 5-6 साल बड़े हो गए बच्चे, थॉट प्रोसेस के हिसाब से, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, बॉडी डेवलपमेंट, हार्मोनिकली बच्चों में मैं चेंजेस देख रहा हूँ। जो 2-3 साल बाद आने चाहिए थे वो अभी आ गए, और इसके लिए ये लैपटॉप और ये मोबाइल जिम्मेदार हैं, जो बेशक हमने मजबूरी में दी है। लेकिन सोचिए साहब, हमने सोचा कि हमने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, अभी हमें परेशान नहीं करता, दुखी नहीं करता। पहले तो भाई दिमाग खा जाता था, है ना, दिन भर काएं इरिटेट कर देता था। जब से इसके हाथ में मोबाइल है, जब से ये लैपटॉप पे पढ़ता है, तब से इरिटेट नहीं करता, चुपचाप अपनी पढ़ाई में लगा रहता है। ना जी ना, वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं लगा रहता, उसके दिमाग में अंतर्द्वंद चल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पर उसने पढ़ाई के अलावा जो कुछ देखा है वो उसे परेशान कर रहा है, जिसे या तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है तो मिसगाइड होता है, या फिर आपके साथ शेयर नहीं कर पाता तो परेशान होता है या होती है। हमारे समय में कोई मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, तो हम क्या करते थे? हमारे सर्च इंजन तो हमारे माँ बाप थे। मोबाइल हमारे पास था ही नहीं, दुनिया में ही नहीं था, तो हम अपने माँ बाप को ही टैप करते थे, उन्हीं को मैसेज करते थे, उन्हीं से सवाल पूछते थे, और वहीं से जवाब आता था, रिप्लाई वहीं से आता था। सही हो गलत हो, हम अपने माँ बाप से हमेशा खुश भी नहीं रहते थे, कभी कभी चिढ़ते भी थे। लेकिन आप ध्यान देना, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से सिर्फ चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें टोक रहे हैं, मोबाइल यूज़ मत करो, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ मत करो, टीवी ज़्यादा मत देखो, तो आप उनके लिए विलेन बन रहे हैं।
हम अपने माँ बाप से असहमत होते थे, लेकिन वो हमारे हीरो थे, हमारे आइडियल थे। सोचिए एक माँ बाप के तौर पर, क्या आप अपने बच्चों के आइडियल हैं या सिर्फ दुश्मन बन गए हैं? आप अपने बच्चों का बर्ताव देखिए, अपने प्रति व्यवहार देखिए अपने प्रति, क्या वो आप पर इरिटेट हो रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, एमोबिलियो, एडिक्टोमीनिया, इरिटेटिटाइटिस, कोरोना से भी ज़्यादा घातक बीमारी आपके घर में घुस चुकी है। कितना भी हाथ पैर मुंह सैनिटाइज कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। वैक्सीन आने वाली नहीं है, मार्केट में इसकी कोई दवा मिलती नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि औचक भौचक तो मैं करूंगा ही भीड़ में। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का स्कूल तो हैं, बहुत सारे स्कूल हैं बच्चों के, सरकारी, प्राइवेट, लेकिन हम माता पिता का कोई स्कूल नहीं है। तो हम इसी तरीके से ये पेरेंट टीचर मीटिंग करते रहेंगे। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी पेरेंट ही हूँ यहाँ पर। टीचर तो वो अनुभव हैं जो हमारे और आपके हैं, जिनसे हम आपको सीखना है कि अब क्या करें, कैसे हम पहले अपने आप को एडुकेट करें अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए, क्योंकि सिनारियो चेंज हो चुका है। बच्चे डिजिटलाइज हो चुके हैं, बच्चों के माता पिता अब लैपटॉप और मोबाइल हो चुके हैं। बहुत गंभीर विषय है जिसकी चर्चा आज मैं आपसे कर रहा हूँ, और ऐसे ही बच्चों से जुड़ी समस्याएं लेकर के मैं आता रहूँगा, आपसे बात करता रहूँगा। ये आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। मैं देख रहा हूँ कि ज्ञान देने वाले यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस तरीके की समस्याएं साझा करने वाला कोई नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स का भी कोई स्कूल हो। तो ये स्कूल है जहां हम अब पढ़ाई किया करेंगे कि अपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है, उन्हें कैसे अपना दोस्त बनाना है। बच्चे माँ बाप बन गए हमारे, हमारे पेरेंट्स हैं बच्चे। यार पापा आपको पता नहीं, यार मम्मी आप क्या जानो, है ना? ऐसे ही बात करते हैं ना आपके बच्चे भी आपसे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ये पेरेंट टीचर मीटिंग करते रहेंगे। यहाँ सब पेरेंट्स हैं, टीचर केवल हमारे अनुभव हैं, हमारे वो हालात हैं जिनसे हम सीख रहे हैं। तो हम मिलते रहेंगे, बहुत ज़रूरी कन्वर्सेशन होगा ये। आपके मन में भी अगर कोई विचार है तो मेरे से साझा कीजिए कमेंट में। आप भी अगर इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं तो स्वागत है। मैंने स्टूडियो खोल लिया है, यहाँ पर कई लोगों के बैठने की जगह हम यहाँ ग्रुप डिस्कशंस भी कर सकते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के अपने सुझाव भेजिए। क्या आप आना चाहते हैं वो बताइए, आपके सुझाव मैं शामिल करूंगा, आपके अनुभव मैं शामिल करूंगा इसमें। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप न केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि अपने दोस्तों और मित्रों से भी कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को देखें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर एक विचार लेके, फिर एक गहन समस्या लेके। ये तो पहली समस्या है, बहुत छोटी। अभी जब आपको बताना शुरू करूंगा ना, हमारे और आपके बच्चों के बीच में किस तरीके का गैप आ गया है, जनरेशन गैप तो हमने सुना था, डिजिटल गैप कितना आ गया है, तो आप हैरान रह जाएंगे। जानते आप भी हैं, अनुभव आप भी कर रहे हैं, लेकिन एक डेफिनेशन नहीं दे पा रहे उसको। कोशिश करेंगे हम और आप मिल बैठ करके उसे एक नाम देने की, डेफिनेशन देने की, और न सिर्फ नाम और डेफिनेशन देंगे बल्कि उसका हल भी निकालेंगे, अकेले नहीं, अपने बच्चों के साथ बैठ करके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।